तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश। सानह भाटी गेट में जांबहक खातून के शौहर को SP के सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया। IG पंजाब की तहकीकाती कमेटी ने SP सिटी, SDPO और SHO को गफलत का मुर्तकिब करार दे दिया। कराची में फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू सर्विसेज के इंतजामी ढांचे में बड़ी तब्दीली। फायर ब्रिगेड और म्यूनिसिपल सर्विसेज डिपार्टमेंट बराह रास्त म्यूनिसिपल कमिश्नर के मातहत होंगे। क्वेटा के इलाके नवाकली न्यू लेबर कॉलोनी में गैस लीकेज से 4 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मियाँ बीवी और 2 बच्चे शामिल। वज़ीर आज़म ने सनतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान कर दिया। व्हीलिंग चार्जेस में 9 रुपये फ़ी यूनिट की कमी। और मुल्तान सुल्तान्स की ऑक्शन के लिए तजावीज़ की डेडलाइन में 2 फरवरी तक तौसी कर दी गई। खानदानी मनसूबाबंदी मजहबी मसला नहीं मगर मसला बना दिया गया। पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से तजावुज़ कर गई। पोलियो का मर्ज सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बाकी रह गया। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। मेयर कराची का 1 फरवरी को जमात इस्लामी के एहतजाज के ऐलान पर तशवीश का इजहार। वज़ीर दाखिला से दरख्वास्त करेंगे एपेक्स कमेटी के फैसले के तहत मरकजी शाहरा बंद करने की इजाज़त ना दें। मुर्तज़ा वहाब की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना 35,500 सस्ता हो गया। कीमत 5,37,362 पर आ गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 30,435 रुपए की कमी। मुल्क की मौशी शरह नमू IMF के तखमीनों से ज्यादा और महंगाई कम रहने का इम्कान। वजारत खजाना ने रवा साल मौशी तरक्की की शरह 4% रहने की पेशगोई कर दी। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ने लगी। अमरीकी बेड़ा खलीज ओमान में मौजूद। जंगी तैयारों की परवाजें। चीन और रूस का इतवार से आबनाए हुर्मुज़ में जंगी मशकों का ऐलान। मशकों में हिस्सा लेने के लिए चीनी बहरिया के तबाहकुन जहाज खलीज फारस में पहुंच गए। ईरान का अमरीकी फौजी अड्डे और तैयारा बरदार जहाज ईरानी मिसाइलों की रेंज में होने का दावा। ईरानी फौज ने 2 टोक पैगाम में कहा किसी भी हमले की सूरत में फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौज में 1000 नए जंगी ड्रोन शामिल कर लिए गए। समंदरी और फ़ज़ाई हदूद में अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। ईरान ने 1 और 2 फरवरी को आबनाए हुर्मुज़ में बहरी मशकों का ऐलान कर दिया। We have a lot of very big, very powerful ships sailing to Iran right now. And it would be great if we didn't have to use them. Okay? Can you say what the message was that you shared with Iranians? Well, I told them 2 things. Number 1, no nuclear. And number 2, stop killing protesters. अमरीकी सदर ने ईरान के साथ बातचीत के इरादे जाहिर कर दिए। सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान की जानिब अमरीकी बहरी बेड़ा रवाना कर दिया, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा। उम्मीद है ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जरूरत ना पड़े। ट्रंप ने बरतानिया के लिए चीन के साथ कारोबार करना बहुत खतरनाक करार दे दिया। अमरीका का ईरान के खिलाफ तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ईरान को एटमी हथियारों की जानिब बढ़ने से सख्ती से खबरदार करते हुए कहा कि ईरान के पास मुआहदा करने का मौका था। ईरान को अपनी जौहरी सलाहियत में इजाफा नहीं करना चाहिए था। महकमा दिफा ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की तवक्कुआत के मुताबिक अमल करने के लिए तैयार है। यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदाराने इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। वजीर खारजा अब्बास अरागची समेत 15 ईरानी शख्सियात और 6 इदारों पर नई माली पाबंदियां लगाने का भी ऐलान। ईरान ने यूरोपीय यूनियन का फैसला दुश्मनी और बुग़्ज़ पर मबनी करार दे दिया। ईरान और तुर्की के सदूर के दरमियान राबता खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिफारती पेशरफ्त अमरीकी धमकियों के खात्मे पर मुनहसर है। मसूद पेज़ेश्कियान की रजब तैयब एर्दोगान से गुफ्तगू।
अमरीकी धमकियों पर ईरान ने सिफारती कोशिशें तेज कर दी। वजीर खारजा अब्बास अरागची आज तुर्की में आला हुक्काम से मिलेंगे। अब्बास अरागची का हमसाया ममालिक के साथ बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताल्लुकात मजबूत बनाने का अज़्म। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान आल सऊद की अमरीकी वज़ीर दिफा खारजा वज़ीर दिफा और नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख़याल। अफ़गान तालिबान रजीम आलमी सिक्योरिटी के लिए संगीन खतरा। अफ़गानिस्तान में अलकायदा और TTP समेत 20 से ज़ायद दहशतगर्द तंजीमें सरगर्म। खित्ते को अदम इस्तेहकाम के दहाने पर ला खड़ा किया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक अफ़गानिस्तान में पनपने वाली दहशतगर्दी से पाकिस्तान मुतासिर हुआ तो खित्ते के दीगर ममालिक भी महफूज नहीं रहेंगे। पाकिस्तान सिर्फ अपने शहरियों को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को दहशतगर्दी से महफूज बना रहा है। उड़ीसा में इंतहा पसंद हिंदू चर्च में जा घुसे। मसीहियों को इबादत करने से रोक दिया। इबादत की सूरत में मसीही घरानों को गांव से बेदखल करने की धमकी भी दे दी। 2 नौजवानों को जख्मी भी किया। चंद हफ्ते कबल भी इंतहा पसंद हिंदुओं ने पादरी पर तशद्दुद करके उन्हें जूतों का हार पहनाया और गोबर खिलाया था। भारतीय जरीदे दी वायर ने इंतहा पसंदों की इश्तियाल अंगेजी बेनकाब करके मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। गजा में इसराइली जहरियत में शहीद फ़लस्तीनी बच्ची हिंद रजब की पहली बरसी पर बार्सिलोना के साहिल पर देव हैकल पोर्ट्रेट बनाया गया। सैकड़ों अफराद ने हिंद रजब का पोर्ट्रेट थामकर खिराज अकीदत पेश किया। ISPR की विंटर इंटर्नशिप में शरीक खैबर पख्तूनख्वा के तलबा और तालिबात का पेशावर में किला बाला हिसार का दौरा। तलबा की IGFC नॉट के साथ खुसूसी नशिस्त। मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने तलबा और तालिबात को खित्ते की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, दरपेश चैलेंजेस और पाक फौज और FC के किरदार पर तफसीली ब्रीफिंग दी। लकी मरवत में पुलिस से मुकाबले के बाद 3 डाकू हलाक हो गए। कब्जे से असलहा बरामद। मुलजिमान बसों में लूटमार समेत संगीन मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। कराची में ICI पुल पर ट्रैफिक हादसे का मुकदमा दर्ज। टैंकर की टक्कर से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जान बहक हो गए थे। अदालत ने मुलजिम जुमा खान को 3 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। सानह गुल प्लाजा के बाद अतराफ के इलाकों में ट्रैफिक की रवानी में खलल का इल्ज़ाम। हुकूमत सिंध ने DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह को ओहदे से हटा दिया। ग्रेड 20 के अफसर मजहर नवाज शेख DIG ट्रैफिक तैनात। हैदराबाद के इलाके नसीब नगर में पुलिस से मुबैना मुकाबले में 2 डाकू हलाक। एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुलजिमान ने रोकने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी थी। बलूचिस्तान में आज नया मगरबी सिस्टम दाखिल होगा। रात से कोयटा समेत सूबे के शुमाली अजला में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा के बालाई अजला में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मालम झब्बा में बर्फबारी के बाद वादी ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़कें बर्फ से ढक गई। गाड़ियां फिसलने के वाकयात रोनुमा होने लगे। कुदरती मनाजिर से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद उमड़ आई। वादी अलीपा में शदीद बर्फबारी के दौरान सख्त मौसमी हालात के बावजूद पाक फौज के जवान सड़कों की बहाली और बर्फ हटाने में मसरूफ। सड़कें बंद होने से मकीन घरों में महसूर हो गए थे। पाकिस्तान टीम के स्पिनर अबरार अहमद ने अपनी मुनफरिद सेलिब्रेशन जारी रखने का ऐलान कर दिया। कहा वो कुछ मखसूस टीमों के खिलाफ तो सेलिब्रेशन करते रहेंगे। PSL में गैर मुल्की कोचेस की तकर्रुरी का सिलसिला जारी। नई टीम सियालकोट स्टैलियंस ने ऑस्ट्रेलिया के साबिक कप्तान टिम पेन को हेड कोच मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद ने न्यूजीलैंड के साबिक ऑलराउंडर जैकब ऑरंग को असिस्टेंट कोच मुकर्रर कर दिया। रूस की एलिना वेबकिना और बेलारूस की एरिना सबालेंका ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल्स की फाइनल में पहुंच गई। एलिना ने अमेरिका की जेसिका पेगोला और एरिना ने यूक्रेन की एलिना स्वेटलिना को शिकस्त दी।
कराची के तारीखी फ्रेयर हॉल में भीनी भीनी खुशबू, रंगों की बहार, 1,12,000 से ज्यादा फूलों की नुमाइश। पहले ही दिन शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। और कमसिन बच्ची को खतरनाक कातिलों से बचाने की कहानी, एक्शन फिल्म शेल्टर आज रिलीज की जाएगी।